आज धुरंधर द रेवेंज का ट्रेलर रिलीज हुआ है और सच कहें तो रिलीज हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। हिंदुवादी डरपोक कौन है? हिंदुवादी हर जगह बस इसी की चर्चा चल रही है। YouTube कमेंट से लेकर ट्विटर और Instagram तक लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी फिल्म के रिलीज होने में 2 हफ्ते बाकी हैं और फिर भी फिल्म के मेकर्स USA में 500 से ज्यादा लोकेशंस पर 10 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की अपेक्षा कर रहे हैं। और भाई साहब, किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में भी ट्रेलर रिलीज के कुछ घंटे बाद ही 18 मार्च को स्क्रीनिंग के लिए सभी शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाले हैं। और ये एग्जैक्टली वही क्रेज है जो कुछ साल पहले तक मोस्टली हॉलीवुड फिल्म या फिर साउथ की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके लिए दिखाई देता था। लेकिन गेस व्हाट, इस बार वही एक्साइटमेंट एक हिंदी फिल्म के लिए दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार धुरंधर के पहले पार्ट से भी ज्यादा नेगेटिव पीआर की तैयारी दिखाई जा रही है। ट्रेलर आए अभी घंटे भी नहीं हुए कि सोशल मीडिया पर अचानक से नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग इसे हेट फिल्म बता रहे हैं और कुछ लोग इसके ट्रेलर को ही अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखें तो इसका रीजन भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो काम आदित्य धर ने धुरंधर के पहले पार्ट में किया था, ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्ट में वो उससे भी ज्यादा हार्ड हिटिंग जियोपॉलिटिक्स दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सुनते ही झटका देती है। स्क्रीन पर आवाज आती है, हिंदुवादी डरपोक कौन है? पड़ोस में रहते हैं हम, मुझे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उस सोच की तरफ इशारा करता है जो दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। पहले पार्ट में रणबीर सिंह के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन इस बार कहानी का एक बड़ा हिस्सा रणबीर सिंह के जसकीरत सिंह रांगी नाम के कैरेक्टर पर केंद्रित है। और इसमें अननोन गनमैन की वो कहानी बताई जाएगी जिसका मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर से ही पूरे टेरर नेटवर्क को खत्म किया जाए जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन देखिए, इस ट्रेलर का सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट ये नहीं है। ट्रेलर का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट वो था जहां पर मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर ये कहता है कि उसने एक हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था। अब ये डायलॉग सुनते ही कई लोगों को लगा कि फिल्म के अंदर ये एग्जैजरेशन है, क्योंकि ऐसे डाइनिंग टेबल पर कौन सर काट कर रखता है? हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। लेकिन भाई साहब, सच्चाई है कि इस डायलॉग के पीछे एक असली और बेहद क्रूर घटना है जिसे भारत में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस घटना को समझने के लिए हमें आज से करीब 26 साल पीछे जाना होगा। तारीख थी 27 फरवरी सन 2000। जगह थी जम्मू कश्मीर का नौशेरा सेक्टर। वहां भारतीय सेना की 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक फॉरवर्ड पोस्ट थी। ये पोस्ट टैक्टिकल रूप से बहुत कमजोर स्थिति में थी, क्योंकि 3 तरफ से पाकिस्तानी पोजीशन से घिरी हुई थी। उस समय के कमांडिंग ऑफिसर ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि इस पोस्ट को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ये वल्नरेबल है, लेकिन अनुमति नहीं मिली। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रात के समय करीब 25 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों का एक ग्रुप इस पोस्ट पर हमला करता है। इस अटैक को लीड कर रहा था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी पहले पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से जुड़ा हुआ था और बाद में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी नाम के आतंकवादी संगठन का कमांडर बन गया था। इस हमले में भारतीय सेना के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इस हमले का सबसे क्रूर हिस्सा उसके बाद हुआ था। सिपाही बाबू साहेब मारुति तालेकर को पकड़ लिया गया था और उसका सर काट दिया गया था। और इसके बाद वो सर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पाकिस्तान ले जाया गया था। वहां उस सर को ट्रॉफी की तरह दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कोटली इलाके में पिकअप ट्रक पर रखकर उस सर को घुमाया गया था और भीड़ उसे देखकर चीयर कर रही थी। कुछ पकड़े गए आतंकियों ने बाद में यह भी बताया था कि उस सर के साथ फुटबॉल तक खेली गई थी। अब जरा आप सोचिए कि कितनी भयानक और घिनौनी मानसिकता है। एक सैनिक जो अपने देश की रक्षा करते हुए बलिदानी हुआ है, उसका सर काटकर ट्रॉफी की तरह दिखाया गया है। और भाई, इतना ही नहीं, उस समय के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और बाद में राष्ट्रपति बने परवेज मुशर्रफ ने इस हमले के लिए इलियास कश्मीरी को रिपोर्टेडली 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी दिया था। सिपाही मारुति तालेकर का अंतिम संस्कार उसके गांव में बिना सर के करना पड़ा था। उसकी बहन आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था क्योंकि सर कभी वापस ही नहीं मिला। अब जरा आप समझिए कि वही इलियास कश्मीरी था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में शामिल हो गया था। वो हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सीनियर कमांडर था और बाद में अल कायदा ने उसे अपने रीजन का मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी बना दिया था। उसने 313 ब्रिगेड नाम का एक नेटवर्क भी बनाया जो भारत और पश्चिमी देशों में टेरर अटैक की प्लानिंग करता था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ने उसका कई बार इंटरव्यू भी लिया है और इन इंटरव्यूज के अंदर इलियास कश्मीरी खुलकर कहता था कि उसका अल्टीमेट गोल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध करवाना है ताकि कश्मीर का इशू
इंटरनेशनल लेवल पर भड़क सके। उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से सैकड़ों युवाओं को रिक्रूट किया और अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दिलवाई। और अब धुरंधर 2 के ट्रेलर में भी वही हैवान कह रहा है कि पहले भी एक हिंदू काफिर का सर काटा था, अब दूसरा सर मुरीद के की मीनार पर टांगूंगा। एंड मुरीद के पता है क्यों बोला इसने? क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम मुरीद के जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में तैयार होता था। क्योंकि मुरीद के का मरकज तैयबा ट्रेनिंग सेंटर लश्कर तैयबा का मुख्य हेडक्वार्टर माना जाता है। करीब 82 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स एक पूरे सेल्फ कंटेन्ड रेडिकल एनक्लेव की तरह काम करता है। यहाँ पर मदरसा, क्लासरूम, रेजिडेंशियल क्वार्टर, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, मार्केट और ट्रेनिंग फैसिलिटीज सब मौजूद हैं। हर साल करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरीके के आतंकवादी बनने के लिए एनरोल होते हैं और उन्हें आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों दी जाती है। यही जगह 26/11 के मुंबई अटैक्स में शामिल आतंकियों की ट्रेनिंग से भी जुड़ी बताई जाती है। इसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में ओसामा बिन लादेन के फंड्स तक का इस्तेमाल होने की बात सामने आ चुकी है। यानी ये सिर्फ ट्रेनिंग कैंप नहीं है बल्कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन अब ना पिक्चर बदल चुकी है। हाल ही में वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने मुरीद के इसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इस ऑपरेशन में टेरर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। जो जगह दशकों से आतंकवाद की ट्रेनिंग का हब थी उसे सीधे निशाना बनाया गया। और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसे आदित्य धर ने धुरंधर के ट्रेलर में डिटेल के साथ शामिल किया है। और शायद यही वजह है कि ट्रेलर के अंत में एक पावरफुल डायलॉग आता है, ये कहते हुए कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी उसका भविष्य हिंदुस्तान तय करेगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्म का क्लाइमैक्स लाइन नहीं है, ये उस बदलते नैरेटिव को दिखाता है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत में मजबूत हुआ है। कई दशकों तक भारत में ये नैरेटिव चलता रहा कि कल्चरल एक्सचेंज, पीस टॉक्स और अमन की आशा से रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। लेकिन लगातार होने वाले टेरर अटैक्स, बॉर्डर इंसिडेंट्स और इन्फिल्ट्रेशन के बाद पब्लिक ओपिनियन बदल गया। अब बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को रोमांटिसाइज करने का दौर खत्म हो चुका है। धुरंधर 2 का ट्रेलर इसी नई रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी बनती जा रही है जो लोगों को उस इतिहास की याद दिला रही है जिसे लंबे समय तक भुला दिया गया था।